हेलो अंकिता, कैसे हो आप? हाय सर, मैं ठीक हूँ। ओके। आप अंकिता, कैसे? आई एम गुड यार। अंकिता बेसिकली मेरी एक स्टूडेंट है। इन्होंने अभी रिसेंटली इनको आई थिंक जॉब मिली है। दो ऑफर्स मिले हैं। आई डोंट नो कि क्या ऑफर्स थे वो, तो आप अपने आप बता देना, ठीक है। एंड बट अपनी जर्नी शेयर करो अंकिता, कैसी रही आपकी जर्नी? मेरी जर्नी सर के साथ बहुत अच्छी रही। मैं पहले आईबीएम में काम कर रही थी, तो फिर मुझे ना जॉब्स चेंज करना था, तो फिर मैंने सर को कॉल किया और फिर सर की क्लासेस स्टार्ट की। फिर सर की क्लासेस की वजह से ही मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाई। फिर उसके बाद मेरी रकुटेन में जॉब लगी। तो फिर रकुटेन में जॉब करते करते भी मैं सर के नोट्स वगैरह गो थ्रू कर रही थी और लेक्चर्स भी देखती थी। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरी शादी हुई, तो फिर मुझे ना रकुटेन से जॉब छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद मेरे पास जॉब नहीं थी फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स। तो उसके बाद मैंने सर को रीच आउट किया, तो फिर सर ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने बताया कि कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू को लेके। फिर मैंने सर जो भी सर ने गाइड किया वो फॉलो किया। उसके बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, और फिर अब मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, विच इज़ अ चेन्नई बेस्ड कंपनी। एंड तो अब जो कुछ भी हुआ वो सर की वजह से हुआ। और मेरे पास अभी करंटली दो ऑफर थे और दो इनलाइन थे। तो मैंने जो सबसे पहले ज्वाइनिंग आई वो ज्वाइन कर लिया। ओके, तो ऑफर्स क्या थे जो यार भी आपके पास? क्या ऑफर्स कौन से थे आपके पास? एक एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी थी, विच इज हम्म। क्यू। एंड एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, विच इज बाउंटियस। एंड दो इनलाइन थे, एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, और एक दोनों ही बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी। तो उसका इनलाइन था ऑफर, बट इनके ओके, पहले आ गए, तो फिर ये ज्वाइन कर लिया मैंने। ठीक है। इन्होंने कितना दिया, लाइक 10 LPA, 7 LPA, क्या दिया इन्होंने? 10 LPA ऑफर था मेरे पास। ठीक है। रिसेंटली वाले जो 11 LPA वाला था वो आपने ज्वाइन नहीं किया? उसका ऑफर नहीं आया, अभी इनलाइन ही था ओके, नो इशू अबाउट इट। ठीक है। अंकिता, मुझे ये बताओ, आप हमने जो सीखा, ठीक है, जैसे अभी आप जो रिसेंटली पढ़ रहे हो, एक बैच में भी आप हो, आप मैनुअल प्लस ऑटोमेशन वाले बैच में हो, ठीक है, वहां से आपने क्या स्किल्स लर्न करी जो आपके लिए हेल्पफुल रहा? बहुत सारी स्किल्स मैंने एपीआई टेस्टिंग सीखा, डेटाबेस टेस्टिंग सीखा आपके थ्रू। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस में आप मॉक टेस्ट लेते थे, तो उसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन हो गई, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस पता चले आपकी वीडियो की वजह से। सो आपके मॉक टेस्ट ने बहुत मेरी हेल्प की, थैंक यू इंटरव्यू यार। क्रैक करने के लिए। ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट से नहीं हुआ है, क्योंकि आपने मेहनत भी करी है, उससे भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक चीज से कभी भी नहीं हो सकता, दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ। ओके, और मुझे ये बताओ यार, अभी जो मार्केट सिनेरियो है, इस टाइम पे ऑटोमेशन ज्यादा मांगा जा रहा है, ये हर जगह देख रहे हैं। तो आपने ऑटोमेशन में ऐसा क्या सीखा जो आपको हेल्प कर रहा है? ऑटोमेशन में मैंने आपकी जब से क्लासेस ज्वाइन किए हैं ना, तो मेरे कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो रहे हैं। जावा और सिलेनियम सीखना चालू किया है मैंने, और मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। और जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेशन में, तो फिर मैं एक स्विच और करने का सोच रही हूँ। तो उसमें आपकी हेल्प लगेगी, मॉक कोई टेस्ट बात नहीं, वगैरह। तो चलेगा। ऑटोमेशन भी आपके थ्रू ही सीख रही हूँ मैं ऐसे। हम्म। अच्छा, अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कैसे है अपने जो हम कर रहे हैं, आपके हिसाब से कैसे, मतलब अपन को थोड़ा चेंज करना चाहिए, या वो ठीक है, या कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप बता सकते हैं? नहीं, प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। आप जो कॉन्सेप्ट बताते हो मैनुअली, वो प्रैक्टिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट के थ्रू वो सीखते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग जब कंपनी में जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, तो उससे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा मिलता है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है अंकिता, बेसिकली हाँ, मुझे ये बताओ, कि जितने लोग अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे, मतलब क्या उनके लिए बेटर रहेगा, किस तरह से उनको प्रिपेयर करना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेटेजी थी? मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि पढ़ते जाओ और मॉक टेस्ट देते जाओ आपका, और फिर इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। लाइक स्टार्टिंग में कुछ इंटरव्यूज नहीं निकलेंगे, फिर बाद में आप जो नहीं निकले उनसे सीख सकते हो।
और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके आगे के इंटरव्यूज निकल जाएंगे, मतलब आपके स्टार्टिंग के जरूर नहीं निकलते, लेकिन फिर आगे फ्यूचर में जो भी इंटरव्यूज होते हैं वो निकलना चालू हो जाते हैं ऐसा। तो हाँ। लाइक निराश ना होके इंटरव्यूज देते जाओ, तो उससे ग्रेट भी है। होता है, लाइक आपको हाँ। पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे और all। कुछ दो चार क्वेश्चन बता सकते हो कि जो मतलब थोड़े से आपको लगे ठीक ठाक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। हाँ, आरटीएम पूछा था, और मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट, जैसे कि स्मोक और सैनिटी में क्या डिफरेंस है, और एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी थी, अपडेट क्वेरी, और अलाइस वो होता है वो पूछा था। जॉइंस के अंदर, हाँ। जॉइंस वगैरह, जॉइंस तो बहुत ज्यादा ही पूछते हैं, लाइक डेट फ्रॉम डेटाबेस। बस यही थे, मैनुअल टेस्टिंग और एसक्यूएल के क्वेश्चंस। ग्रेट यार, अच्छा था वो। एसक्यूएल में एंड आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, लाइक वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक हम्म। फ्रॉम जॉइंस एंड विंडो फंक्शन भी पूछ सकते हैं ऐसा। ठीक है, बढ़िया है। तो अभी आप कहाँ पर हो? अभी आप चेन्नई, जैसे आप कह रहे हैं चेन्नई में जॉब लगी है, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस है कैसे है? अभी तो मैं बैंगलोर में रह रही हूँ और वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो वर्क मैं फ्रॉम वर्क ऑफिस है, फ्रॉम, सॉरी, वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ अभी। ओके ग्रेट मतलब है। अगर बैंगलोर में ऑफिस खुला तो वो लोग बुला सकते हैं, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम ही है, परमानेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा लगा रंगीता आपसे कनेक्ट करके। एंड ट्राई करना कि आप और भी अपनी जो जर्नीज हैं या फिर अपने जो क्वेश्चन फेस कर रहे हो अपने ये प्रोफेशनल लाइफ में, वो जरूर सही करते चलो सबके साथ, सो दैट उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि हाँ हमें कैसे आगे मूव करना है, कैसे अप्रोच करना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अंकिता, थैंक्स फॉर द टाइम। थैंक्स हैव अ सर, गुड डे। आपने लाइक बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, लाइक मुझे कुछ भी नहीं आता था, एंड देन आपसे कनेक्ट होके मैंने बहुत कुछ सीखा। आपके नोट्स तो बहुत ही औसम थे, लाइक वो पढ़ के भी कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकता है आराम से। तो बहुत ही हेल्प मिली आपकी एकेडमी ज्वाइन करके। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।